हेलो गाइस, कोविड-19 के चलते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते हुए सीबीएसई ने एक डिसीज़न लिया और सभी क्लासेस के कोर्स को कट किया, क्योंकि ऑनलाइन में उतना कवर नहीं हो पाता कोर्स। इसलिए रिड्यूस सिलेबस जो भी सीबीएसई ने लागू किया है और जो बोर्ड्स जैसे उत्तराखंड बोर्ड जो एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करते हैं या कोई भी बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है और सीबीएसई की गाइडलाइन पर चलता है, उनके यहाँ भी वही सिलेबस होगा जो कि सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस दिया है। यानी जो रिड्यूस करके जो उसने टॉपिक्स हटाए हैं या कोई पूरा चैप्टर हटा दिया है या कोई चैप्टर पूरा बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, उसके अनुसार ही आपका उत्तराखंड बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है या हिंदी मीडियम चल रहा है वहाँ भी यही लागू किया जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। कई बार मेरे पास बच्चों के फ़ोन आए हैं, उनका कहना है कि मैम सिलेबस साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस सिलेबस को मैं पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, उसके सब टॉपिक्स को अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक और साथ में एक पेंसिल निकालिए। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड में 12th में जो केमिस्ट्री का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया है वो क्या है, तो उसके लिए हमारे पास टोटल जो चैप्टर है केमिस्ट्री में वो कितने हैं, 16। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हम आते हैं। चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रही हूँ ताकि जो बच्चे उत्तराखंड बोर्ड में इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी और जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी। चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं मैं समझाती हूँ। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको मालूम होगा ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स होती है, जिसमें हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर इत्यादि पढ़ते हैं। उसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी मैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया। ये सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी के अंदर आती है। बैंड थ्योरी ये कंडक्टर्स में पढ़ी जाती है, तो इसके अंदर कंडक्शन, सेमीकंडक्टर्स। अब आप एनसीईआरटी का पेज निकालेंगे तो 1.10 ये बिल्कुल कट कर दिया गया है, इसे भूल से भी बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। इसी का सब टॉपिक है, ध्यान से देखिए, 1.101 यानी 1.10 अगर टॉपिक है तो इसके अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो सब वहां पे से रिड्यूस किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। फिर 1.102 और 1.11, तो ये बिल्कुल इतना टॉपिक, ताकि आप भूल से भी बिल्कुल इन टॉपिक्स में अपना समय बर्बाद ना करें, ये बिल्कुल हटा दिए गए हैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग या जो भी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करता है उस बोर्ड के लिए। तो अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ठोस अवस्था, इसमें है वैद्युत एवं चुंबकीय गुण, बैंड थ्योरी, चालक एवं अर्धचालक, और इसमें 1.10 कैंसिल कीजिएगा, 1.101, 1.102 एंड 1.11। ठीक है, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे। चालक, अर्धचालक और कुचालक ये आप नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। और चुंबकीय गुण के अंदर आपको मालूम है अनुचुंबकीय, फेरिचुंबकीय, और दूसरा क्या होता है इसमें, प्रतिचुंबकीय। ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, सॉल्यूशन। एबनॉर्मल मोलर मासेस ये बिल्कुल कट कर दिया गया है। वांट ऑफ फैक्टर भी कट कर दिया गया है। अब ये एनसीईआरटी में 2.7 जो आपका होगा वहां पर आप उसको बुक्स में कट कीजिए। अब विलियन सेकंड चैप्टर, और इसमें असामान्य अणुभार इसको हटा दिया गया है, और वांट ऑफ गुणांक 2.7 इसको आप कट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक ही हटाए गए हैं, पूरा का पूरा नहीं हटाया गया है। जो लगता है कि इम्पोर्टेंस नहीं है सीबीएसई को
या उनका रिलेशन किसी अन्य टॉपिक से नहीं है, उनको वहां पे से हटाया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सभी बच्चों को यह चैप्टर्स कठिन लगता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सेल थे वो सारे के सारे हटा दिए गए। फ्यूल सेल कह लो, लेड एक्यूमुलेटर सेल कह लीजिए, और गैल्वेनिक सेल कह लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह लीजिए, ड्राई सेल कह लीजिए, जितने भी सेल थे सारे के सारे क्या हो गए, हटा दिए गए हैं, ये डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब देखिए इसमें आप लेड एक्यूमुलेटर्स, फ्यूल सेल्स, कोरिजन, बहुत सरल टॉपिक था, इसको भी हटा दिया गया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, बहुत इजी होता था, जिसके अंदर फैराडेस के लॉ आते हैं, तो ये भी आपका हटा दिया गया है। ड्राई सेल्स हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, तो ये आप कट करेंगे 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8। ओके गाइस, वैद्युत रसायन, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल के नाम से भी जानते हैं जिसे, ईंधन सेल, फ्यूल सेल, संचारण, कोरिजन, वैद्युत अपघटन के नियम, लॉ ऑफ फैराडेस, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस साल इसको हटा दिया गया कोर्स में। ये जो सिलेबस है केवल ये इसी साल के लिए है, जो बच्चे 2020 और 21 में बोर्ड एग्जाम देंगे। शुष्क सेल, विद्युत अपघट्य, गैल्वेनिक सेल, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशंस, ये 3 टॉपिक इसमें हटाए गए हैं। 4.5 क्रॉस कीजिए और 4.6, रासायनिक बल गतिकी यानी टक्कर का सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, 4.5 एंड 4.6 कट कर दीजिए। ओके गाइस, चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री, टाइप ऑफ इमल्सन्स, बहुत इजी था किंतु काट दिया। कैटालिसिस इज अ वेरी इजी, बहुत इजी था। कैटालिसिस पूरा का पूरा उसमें से हटा दिया गया है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, कैटलिस्ट, एंजाइम्स, कैटालिसिस, एंजाइम्स कैटालिसिस एक साथ है ये, एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिलेगा एनसीईआरटी में 5.2 एंड 5.5 में। पृष्ठ रसायन्स, इमल्सन्स के प्रकार, उत्प्रेरण, सममांगी एवं विसमांगी ठोसों की सक्रियता एवं वर्णात्मकता, एंजाइम्स, उत्प्रेरक, 5.2, 5.5। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग था और इसमें से जो टॉपिक हटाए गए वो बहुत इजी थे, परंतु कोई बात नहीं, बहुत से टॉपिक अभी इसमें बचे हुए हैं जो कि बहुत इजी हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। ये मैं रेड करके आपको दिखा रही हूं। जो चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स, ये डिलीटेड किया गया है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत तथा प्रक्रम। इसके अंदर आप सारी मेटलर्जिस वगैरह पढ़ते थे। इस साल आप, यानी इस साल के जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे वो इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको अपनी बुक से पूरा का पूरा क्रॉस कर दीजिए, आगे जो चैप्टर का नाम लिखा है वहीं पे आप क्रॉस मार दीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड फास्फीन, ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फीन कट कर दिया गया है, उसकी प्रिपरेशंस भी और प्रॉपर्टीज भी।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए केवल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर्स ओनली, केवल आप स्ट्रक्चर्स को छोड़ेंगे। फास्फोरस एलोट्रोप्स फॉर्म, फास्फोरस की कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे आप? एलोट्रोप फॉर्म, वो इसमें से हटा दिया गया है। फास्फोरस की कौन सी फॉर्म बोल रही मैं? एलोट्रोप फॉर्म, ये इसमें से रिमूव कर दी गई है। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कंपाउंड्स में आप PCl3 PCl5 पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में आपके पास क्लोरीन है हैलाइड्स में, तो क्लोरीन आप बिल्कुल कट कर दीजिए। एंड ऑक्सी एसिड्स, जो उसके ऑक्सी एसिड्स है वो भी आप वहां पे से कट करेंगे। तो ये है 7.4, 7.6, 7.7, 7.17 एंड 7.21। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स और फास्फिन का निर्माण, उसके गुणधर्म, ये आप नहीं पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी संरचना आप नहीं पढ़ेंगे। फास्फोरस के अप्रूप, फास्फोरस के अप्रूप का मतलब है जैसे सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये पढ़ाया जाता है, तो ये आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। फास्फोरस के यौगिक में PCl3 PCl5 नहीं पढ़ा जाएगा। हैलोजेंस बनाने की विधि, तो हैलोजेंस में आपके पास केवल क्लोरीन था, तो वो आप नहीं पढ़ेंगे। और उसके जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो भी नहीं। तो इसमें 7.4, 7.6, 7.7, 7.17 एंड 7.21। ठीक है गाइस। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजंस ऑफ लैंथेनाइड्स, preparations and properties of KMnO4, K2Cr2O7 and 8.4 कैंसिल करेंगे, 8.54, 8.6। केमिकल रिएक्टिविटी आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिनाइड्स किसकी नहीं पढ़नी है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स की। ठीक है, और एक्टिनाइड्स का क्या क्या है उसमें? जो एक्टिनाइड्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पढ़ना, ऑक्सीडेशंस नहीं पढ़ना, स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़नी, एंड कंपैरिजंस ऑफ लैंथेनाइड्स से जो कंपैरिजन की जाती है वो नहीं पढ़नी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cr2 पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है, इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स तत्व, लैंथेनाइड्स की रासायनिक सक्रियता, एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और लैंथेनाइड के साथ उसकी तुलना, पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम ड्राइक्रोमेट बनाने की विधि और गुणधर्म। 8.4 कैंसिल करेंगे, 8.54 और 8.6 इसको आप कट कर देंगे NCERT की बुक में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पूरा नहीं काटा है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म काटा गया है। स्ट्रक्चर्स एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, 9.4 कट करेंगे, 9.8 इसमें कट किया जाएगा। उपसहसंयोजक यौगिक, संरचना एवं त्रिमिम समवेता, उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व, 9.4 एंड 9.8। चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड में आप क्या क्या पढ़ते हैं? डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, CCl4, फेरॉन्स होता है, फेरॉन्स, DDT, एंड इसमें आप कैंसिल करेंगे 10.6 फेरॉन्स। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, बहु एलोजेंस यौगी, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, फेरॉन और DDT। 10.7 आप इसमें कट करेंगे।
चैप्टर नंबर 11 में आते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर, यूजेस विद द स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ द मेथनॉल एंड एथेनॉल। ज्यादा इसमें कुछ कैंसिल नहीं किया है, कट नहीं करा है, केवल उसके जो स्पेशल रेफरेंसेस मेथनॉल्स एंड एथेनॉल के थे वो आप इसमें कट कर देंगे। तो अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर, मेथनॉल और एथेनॉल का जो औद्योगिक रूप से महत्व है 11.5, उसको आप कैंसिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में देखिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इंटैक्ट एज इट इज। ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं काटा गया है, ये जैसा का जैसा है वैसे ही आपको इसको पढ़ना है और मैक्सिमम मार्क्स का इससे आता है 8 मार्क्स। तो ये बिल्कुल वैसे ही रखा है, इसमें कोई भी कट नहीं किया गया एनसीईआरटी ने, सीबीएसई सिलेबस ने इसको एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है और मैक्सिमम मार्क्स का इससे पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार भी करेंगे। अब आता है चैप्टर नंबर 13 एमीन्स। एमीन्स में डाइजेनियम सॉल्ट, केवल डाइजेनियम सॉल्ट्स के टॉपिक को ही हटा गया इसमें, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, तो ये 13.1, 13.7, 13.8 और 13.9 आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्या करेंगे, कट करेंगे। एमीन्स डाइजेनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, उसका जो उपयोग है 13.1, 13.7, 13.8, 13.9 आप एनसीईआरटी बुक में क्या करेंगे, कट करेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है आपका। बायोमोलिक्यूल्स में ओलोसैकेराइड्स, ओलोसैकेराइड्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज और जो माल्टोज आप पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ओलिगोसैकेराइड्स में जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज होता है वो आप नहीं पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स जिसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकॉन, ग्लाइकोजोन इत्यादि जो होते हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत इजी टॉपिक था मगर इसको काट दिया गया। विटामिन्स, इसको भी यहां से हटा दिया गया। एंजाइम्स 14.1, 0.7, 14.1.9, 14.3 एंड 14.4 ये बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अब जैव अणु देखिए, ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीगोसैकेराइड्स, पॉलीगोसैकेराइड्स स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजोन। ठीक है, ग्लाइकोजोन, ग्लाइकोजोन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन की उपयोगिता, एंजाइम्स, ये सब इसमें से हटा दिया गया है। 14.1.7 यानी 14.1 में 1.7 दिखेगा, 1.9 दिखेगा, 14.3 दिखेगा और 14.5 जो आप देखेंगे, इसको सबके सब आप उसमें से हटाएंगे, क्रॉस कर देंगे किताब में 14.4 को भी। चैप्टर 15 पॉलीमर्स, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड कर दिया गया है और बहुलक यानी पूरा का पूरा हटा दिया। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी कंप्लीट डिलीटेड कर दिया गया है। दैनिक जीवन में रसायन बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस था जिसमें क्या क्या चीज हटाई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ये पीडीएफ के रूप में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर इसका लिंक लोड करूंगी। ठीक है, तो आप वहां से इसके पीडीएफ को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में लिंक के द्वारा आप उसे वहां पर देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके गाइस।